वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। शाश्वत पथ के पथि को अधीरता छोड़ो, धीरवान बनो। कायरता छोड़ो, वीर बनो। भय छोड़ो, सब प्रकार के समस्त सप्त भय छोड़ो, निर्भय बनो। नमो जिणाणम जीय भवाणम, नमो जिणाणम जीय भयाणम। बेबसी लाचारी को छोड़ो, स्वाधीनता को अंगीकार करो। और एक बात कहने की गुस्ताखी तो नहीं करूंगा, स्वयं को अकेला मत समझो, हम सबको आपके साथ समझो, ये तो मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि ऐसा कहकर वस्तु स्वातंत्र्य की तो हत्या हो जाएगी, फिर जैन शासन का क्या रहेगा। ये जरूर कहूंगा, स्वयं को अकेला ही समझो, लेकिन अकेले को कमजोरी मत समझो। ये गुस्ताखी बिल्कुल मत करो। सबसे बड़ी ताकत, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु स्टैंड्स मोस्ट अलोन। लोक की भी भाषा मैंने थोड़े दिन पहले बताई थी। कोई कहे मैं आऊंगा 50 आदमी लेकर, आ जाना, मैं अकेला काफी हूं। यह अकेले की ताकत है। विचारो, समझो, निर्णय करो। जैन दर्शन नितांत व्यक्तिवादी दर्शन है। यहां पर व्यक्ति ही की प्रतिष्ठा होती है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सावधानी बरतने की तो आवश्यकता है ही। अगेन, जैन दर्शन और व्यक्तिवाद एकार्थवाची है। जैन दर्शन में हर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की नहीं। सावधान, हर एक विशिष्ट व्यक्ति की प्रतिष्ठा यहां पर आकी जाती है। कल रात की भाषा में हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसकी व्यक्तिता कभी भी नष्ट नहीं होती। समयसार की तीसरी गाथा की टीका, सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठते होते हुए भी कोई द्रव्य अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ता। एक, अपनी व्यक्तिता को नष्ट नहीं करता। दो, अपने अनंत धर्म चक्र का ही बोलिए चुंबन करता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को स्पर्श करता नहीं, अड़ता नहीं। और इस भांति प्रत्येक द्रव्य लोक की व्यवस्था प्रॉपरली चलती रहे, इसका बहुत बड़ा उपकार करता है विश्व पर। हर एक द्रव्य का विश्व के ऊपर बहुत बड़ा
उपकार है, और उपकार करने का उसका लहजा कुछ ऐसा है, विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा वह विश्व का उपकार करता है। टीका के लाइन कुछ बोल रहा हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। हर एक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप परिणमता हुआ, वो अड़ोस पड़ोस के विश्व के समस्त द्रव्यों पर उपकार करता है, किसी के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाता है। अच्छा करने के नाम पर, बुरा करने के नाम पर भी प्रत्येक द्रव्य अन्य द्रव्यों के लिए नपुंसक है, नितांत असहाय निस्सहाय है। कितने जन फॉलो कर रहे यहां तक? जैन दर्शन प्योरली व्यक्तिवादी दर्शन है। कल की भाषा में अगेन स्वरूप अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। हमारे जीवन रूपी शिल्प के शिल्पी हमारे मां बाप नहीं है, हम स्वयं है। अंधकार हमें अपना मिटाना है ज्ञान से। अपदिव भवो, हम ही हमारे दीपक है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब। स्वतंत्रता स्वाधीनता की धाक को देखकर आई थिंक ग्रीस के फिलोसोफर होंगे, दार्शनिक होंगे विदेश के, जिन्होंने जन्म से ही बाय नेचर पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती वैरागियों को। आप सब जानते हैं, अष्ट प्रवचन मातृका के ज्ञान से, रिपीट, एक भी पन्ना जिसने पढ़ा नहीं है जीवन में, नमोकार मंत्र भी बोला नहीं है, बुरा नहीं मानना। जैन दर्शन कितना सरल है। तलवार देखो, तलवार की धार देखो, आप देखो, इतनी सरलता है जैन शासन की कि नमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं हो रहा है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बाल गोपाल सबको सदाकाल अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान मात्र से मुनि दीक्षा अंगीकार कर सकता है। 12वें गुणस्थान तक उसकी पहुंच हो जाती है। डायोजनीस नाम के एक दार्शनिक हुए। कौन? मैं अपने प्रकरण की तरफ बढ़ने वाला हूं। समय सार की 5 गाथाएं मेरे फाइल पर है। उसकी जिस्ट, उसका सामान्य स्वरूप मैं आपको बताऊंगा। मैं तो चाहता हूं गाथा भी न पढ़े, आपको ऐसा नहीं लगे ये बहुत कठिनता में हम चले जा रहे हैं। मैं आपको उसका सामान्य स्वरूप बताऊंगा। और बड़ी बहनों से तो उम्मीद है ही है, आशा है ही, वे पढ़ के तो आए ही होंगे। डायोजनीस एक लंगोट पहनते थे और एक कटोरा रखते थे। हमारा भेष बोलो जैन शासन का क्षुल्लक भेष कह सकते, क्षुल्लक भेष, क्योंकि आयलक कर पात्री भोजी होते हैं, आप सब जानते हैं। एक कटोरा रखते थे और एक लंगोट पहनते बस थे। एक दिन की बात है, जब वे घूमते घूमते उन्होंने देखा एक गाय को एक नंगा बच्चा अपने अंजलि पुट से पानी पिला रहा है। उनको पहली बार यह कल्पना टकराई कि ऐसी भी जीवन शैली हो सकती है। बाय कपिंग द हैंड्स, एक कटोरे की तो कुछ आवश्यकता भाषित ही नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रकृति, बोलिए, प्रकृति खुली पुस्तक है, जहां तहां फैली जिनवानी। ये विश्वविद्यालय है, विद्यापीठ है। प्रकृति से एक एक बात समझो। पढ़ पढ़ के हर कोई मुनि होते हैं, पढ़ पढ़ के वैज्ञानिक होते हैं, पढ़ पढ़ के साहित्यिक कवि होते हैं, नहीं होते, खरेखर नहीं होते। पहली बार उनको यह कल्पना कब फेंक दिया? दोनों की नग्नता को देखकर पहली बार उनको इस बात का भी एहसास हुआ, सच्ची प्रकृति यह है। मैंने आकलन स्वामी के वर्डिंग आपको कहे थे,
पूरी प्रकृति ही दिगंबर का जय घोष करती है। पूरी प्रकृति ही, चिड़िया देखो, पक्षी देखो, बंदर देखो, सब देखो, सब दिगंबर है, सब दिगंबर है। ये तो विकृति से किसने आच्छादित कर दिया है। स्वाभाविक परिणमन होने पर यह नहीं रहता। ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर, ये रूल है। और जब अपने स्वभाव की तरफ कोई वस्तु बढ़ती है, वो गर्म पानी भी, खौलता पानी भी फिर शीतलता की तरफ बढ़ता है। आदि आदि। जाते जाते इस बात को अभी जिक्र फिर से कर दूं। भरी पार्लियामेंट में जब चर्चिल ने मजाक उड़ाई थी फादर ऑफ द नेशन की, गांधी जी की, ये कहकर क्या कहा था, नेकेड फकीर, उसको गाली के रूप में भले ही देते होंगे अज्ञानी लोग, वे उनको इस बात का इल्म ही नहीं है, खबर ही नहीं है कि ज्ञानी जन इसको सम्मान पत्र, अभिनंदन पत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। गांधी जी ने उनको प्रत्युत्तर में दिया था, कहा था कि मैं अभी हूं नहीं, नॉट येट, आई एम नॉट येट, बट पूरा प्रयास तो कर रहा हूं होने का, अभी हूं नहीं, मैं हूं नहीं। और विनोबा जी ने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी तो लिखी नहीं है उन्होंने, उनके ऊपर लिखी बायोग्राफी में तो लिखा ही है कि वो 2-3 कपड़े भी पहनते थे, लेकिन उनको बहुत अटपटा लगता था। ये क्यों ऐसा लगता है, ये कोई मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं। स्वाधीनता की पनाह में आने वाला जीव मिनिमाइजेशन की ओर बढ़ता है। क्या कहा, बाह्य वस्तुओं का कैसे कम से कम आलंबन लू, इसमें वो अपनी जीत आंकता है। आप समझ रहे हैं। इतना हटा कर देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड, इतना हटो तो कोई दिक्कत नहीं। जब वे रह सकते हैं, हम क्यों नहीं। और फिर हमारे राग ही का तो खेल है। वस्तु स्वयं में दुख सुख रूप होती कहां है। गाथाओं के थीम की ओर मैं बढ़ चुका हूं। कर्ता कर्म अधिकार हमारा चल रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। यह कहना तब संभव होता है जब कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप होता नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं। वस्तु स्वातंत्र्य को समझे बिना परस्पर कर्तृत्व का निषेध घटित ही नहीं होता। एक बहन पिछले संडे को, आई थिंक, या उसके पिछले संडे को गोष्ठी में कर्ता कर्म अधिकार की कुछ थीम सी बोल रही थी। उसमें प्रॉपर लॉजिक दिया जा रहा था। उस बात को मैं यहां पर पुटअप करता हूं। जब भी कोई हमारे कमरे में से कीमती वस्तु चोरी हो जाए, घड़ी चोरी हो जाए कमरे में से, सबसे पहले हम क्या विचार करते हैं। हम क्या विचार करते हैं यदि तहकीकात करनी हो। हाँ, बहन उस दिन बोल रही थी, कोई यहां पर आपके ज्ञान में होगा, इसी की तरफ संकेत था। सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात घूमने लगती है, इस कमरे में कौन कौन आया था सुबह से। क्योंकि कर वो हो सकता है जो कमरे में प्रवेश कर सकता है। जो कमरे में प्रवेश नहीं करता वो यहां की एक एक एक्टिविटी का न करता हो सकता, और जब करता ही नहीं हो सकता, करे सो भरे के रूल से वो क्यों भोगे भला। कितने जन समझ रहे हैं। जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा किसी को, आरोपी को जब यह सिद्ध कराया जाना है कि वो चोर है, तो यह सिद्ध कराया जाएगा कि वो कमरे में आया था। और यदि वो स्वयं को निर्दोष स्थापित करना चाहता है और कुछ न बोल के वो कुछ प्रूफ ऐसे पेश करे कोर्ट को जिससे यह सिद्ध हो, उस दिन वो कमरे में दूर, वो उस गांव में दूर, उस देश में भी नहीं था। इसके यदि रिपोर्ट्स वो पेश करता है टिकट शादी के, तो वो बरी हो जाता है, क्योंकि एक आदमी दो जगह तो नहीं हो सकता।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तब हो सकता है कब? जब वो उसमें प्रवेश कर सकता है। यहां पर प्रवेश निषिद्ध है दो द्रव्य में, ऐसा नहीं कह रहा हूं। परमिशन लेने पर वस्तु व्यवस्था ही नहीं है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, इस न्याय से हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। भले ही लोक में हस्तक्षेप अच्छे कार्य में माना जाता है, लेकिन यहां पर बचाव का विकल्प भी वस्तु स्वरूप में तो हस्तक्षेप है। कितने जन समझ रहे बात को? भारी पड़ रहा है किसी को तो मैं इजी करूंगा, अननेसेसरीली मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ भी नहीं बढ़ना चाहता। चलिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, लगभग पुण्य पाप की मीमांसा करते समय उसको मैं उदाहरण यहां पर पुटअप करता हूं। उससे दो प्रकरणों की सिद्धि होगी, पुण्य पाप की भी और कर्ता कर्म की भी सिद्धि होगी। एक वांटेड अपराधी है कोई, कई सारे खून हत्या की होगी, आदि आदि आदि। बड़ी मुश्किल से आज पकड़ा गया ये आदमी, सेंट्रल जेल में इसको लाया जा रहा है। यह अपराधी है कि नहीं? वैसे अपराधी है कि नहीं ये आदमी? अरे अपराधी तो मैं बोल ही रहा हूं ना, उसमें क्या है? सेंट्रल जेल में यहां पर और भी सत्य उगलवाने के लिए लाया गया है। मरने के पहले मरण तुल्य जीवन का परिचय कराने के लिए उसको यहां पर लाया गया है। ये मरण के सन्मुख उसको वहां पर खड़ा है, सेंट्रल जेल में उसको लेके जाया जा रहा था। इसने क्या किया है वैसे? इसने, इस आदमी ने किया क्या है? अपराध क्या किया था? जैन शासन ये कहते हैं इसने मारने का भाव किया था। चरणों उसको कहेगा इसने मारा है। मैं प्रॉपर भाषा में बोल रहा हूं ताकि मुझे मेरे प्रयोजन की सिद्धि करना बने। इस आदमी ने क्या किया है? मारने का भाव किया है। मारने का भाव अपराध है, इसलिए इसको आज लाया जा रहा है यहां पर। इसमें अभी तक में तो कुछ नवीनपना नहीं आया। एक नई बात को विचार करो थोड़ा सा। ऑल ऑफ अ सडन अचानक 2-5 आदमी किसी प्रकार जेल में घुसकर उस आदमी को बचाने का प्रयास करते हैं। किसको? मारने वाले के भाव करने वाले जीव को बचाने का प्रयास किया उन्होंने। बचाने का भाव कैसे है? वैसे मैं आमतौर पर प्रश्न पूछता तो आप तो बेशक यही बोलते, बचाने का भाव तो पुण्य कहा गया है। जैन शासन के अपराध की बात समझो आप। वो कहता है जैसा मारने का भाव अपराध है, उसी प्रकार बचाने का भाव, अरे शरण बोलिए, अरे शरण। मेरा काम हल्का करा रहा हूं मैं, और तो कुछ नहीं करा रहा हूं आपसे। जो अपराधी को शरण दे वह अपराधी ही है। लोग की ये रूल है। साथ साथ इनके साथ साथ उन पर भी वही चार्जशीट चलेगा। मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे अपना काम जमाना है यहां पर, मुझे अपना न्यायालय की बात करनी है। उनके ऊपर भी वही एफआईआर दर्ज होगा, वही धारा उन पर भी चढ़ेगी। जो धारा उस आदमी पर चढ़ी है उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो उस आदमी के साथ सलूक किया जा रहा है। इसमें तो आप सब मान रहे हैं, हाँ ये तो बात सही है, इसको भी आप मान रहे। वैसे कॉमन क्वेश्चन पूछता तो शायद ही आप तैयार होते। लोक की स्थिति को, अभी लोकोत्तर स्थिति को थोड़ा सा विचार करते हैं। जब भी कोई आदमी गिरने को हो रहा था और हम उसको बचाने के लिए गए, लोक में आपकी पीठ थपथपाई जाती है और हमारा ही एक पुत्र, बात को पूरी करो, हमारा ही एक पुत्र, बोलो, चरणानियोग भी खूब पीठ थपथपाता है, क्योंकि लोक रीति नीति को कवर करता है हमारा चरणानियोग। जिन लोगों का यह कहना है, उलाहना देते हैं, थोड़ा लोक व्यवहार का ज्ञान करो, जिनवानी के बाहर कुछ भी नहीं है। लोक व्यवहार का भरपूर ज्ञान हमारे चरणानियोग में कराया गया है। ये जितना आप पढ़ते हो दैट इज ऑल। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन से पॉइंट पर खड़ा था? प्लीज एक मिनट, कौन से पॉइंट पर खड़ा था? अगेन थोड़ा पीछे, पर्टिकुलर पॉइंट बोलिए।
और अब पीछे चले गए एकदम। कोई आदमी गिर रहा है, उसको बचाने का हमने भाव किया। न्यायालय ये कहता है हमारा पूर्व भाव में इसने किया था एक अपराध, जिसके फल में आज इसको भोगना इसका अवसंभावी है। कर्म फिलॉसफी है। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, क्या करके? बचाने का भाव करके तुमने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है, समान रूप से अपराधी है। पर द्रव्य में हस्तक्षेप 2 प्रकार से होता है, ऐसे मैं बराबर कह रहा हूं। वो क्या कह रहा हूं बेटा, बोलिए प्लीज। हस्तक्षेप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में 2 प्रकार से करता है, वो कैसे? प्लीज। बचाकर नहीं बोल रहा हूं मैं कहीं भी, मारने का भाव करके हस्तक्षेप, जिसको दुनिया डिस्टर्बेंस कहती ही है, बट दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ओनली। एक गाथा चली है 103वीं कल, जिसमें इस बात की घोषणा की गई है। एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, ये गाथाकार को टीकाकार को अभीष्ट वचन की बात करता हूं। यहां पर यह कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे तब। 103वीं गाथा क्या बोल रही थी? एक वर्ड बोलिए, वर्ड प्लीज, एक वर्ड। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप यदि संक्रमित हो जाए ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित हो जाए, तब तो वो करे। एक दूसरे द्रव्य रूप अथवा दूसरे द्रव्य के गुण रूप परिणमित हो, संक्रमित हो, तब तो वो करे। मेरी भाषा में 2-5 दिन से प्रकरण चल रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य। एक उदाहरण फिर से रिपीट करता हूं मैं। कुम्हार से हम 10 घड़े लेके गए, 4 दिन के बाद फिर आए उसके पास। उसने दूर से देख लिया ये आदमी आ रहा है, हाथ में 2 घड़े लेके आ रहा है। वो समझ गया। जो महिला अभी अभी एक तरबूज लेके गई थी, 1 घंटे के बाद फिर वो आ रहा है ग्राहक। महिला देखकर ये दूर से ही समझ जाती है, उसको ज्यादा कुछ बात थोड़ी है। एक ही तर्क वो देती है, सब ये लौटा दो, ये फूट गया, ये खराब निकला आपका तरबूज। क्या लॉजिक देती है वो? हम इसमें कोई घुसे थोड़ी है। लोकल भाषा है, लोकल, एकदम ग्राउंड लेवल पर लाकर आपको जैनिज्म बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होने के लिए, प्लीज 1 मिनट, यहां से कोई नहीं, क्या करना पड़ेगा उसको? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में घुसना पड़ेगा, पहले घुसना पड़ेगा। तुम घुसो मीन्स ऐसा नहीं कि कोई टनल था और उसमें हम घुस गए सब, ऐसा नहीं। लिसन, कुमार का उदाहरण दिया जा रहा है 104 की टीका में। उस उदाहरण को मैं अपने यहाँ के मैं पढ़ के नीचे ही नहीं देख रहा हूं, एक एक वर्ड में यही का बोल रहा हूं, आप बाद में टैली कर लेना। कुम्हार घड़ा बना रहा है, फोटोग्राफी ले लो। कुम्हार क्या कर रहा है? चक्र घुमाया, उठाया, रखा, गोर गोर घूमते चक्र पर अपना अपना जमा रहा है सब। ओके, उसके पहले का फिल्म ले लो, थोड़ा सा पीट रहा है, वो थोड़ा सॉफ्टर करता है जैसे आटे को किया जाता है। तो हर प्रकार से उसको कर रहा है। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, उसने मथते समय मेरा प्रश्न है, मिट्टी में उसका हाथ है कि नहीं है ना? बस समझ लो आप लोग, समझ लो। यहां पर कहते हैं यदि कुम्हार घुसता ना उस मिट्टी में, सब उसका हाथ, यदि उसका हाथ घुसता ना, फिर बाहर नहीं निकलता, फिर बाहर निकलता ही नहीं, हाथ रूप में तो नहीं निकलता। हाथ घुसने के लिए मिट्टी में, हाथ को पहले मिट्टी रूप होना पड़ेगा। दूसरे कैमरा से देखिए, सब इसको कैमरा दिखाओ। इसको कोई बहुत पैना कैमरे की आवश्यकता नहीं, इसका थोड़ा सा फाइनिंग वाला कैमरा देखिए, तो जहां पर हाथ का पार्ट है वहां पर मिट्टी का पार्ट नहीं है। मिट्टी में है, हाथ में है। भला आप ये कैसे कह रहे हो हाथ मिट्टी में घुस गया? और कभी भी नहीं घुसता। कितने जन समझ रहे? एक कलश पढ़ने का भाव है 14, यहां पर तो नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, 49 कलश, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अपना काम ऐसे ही चलाओ।
कलश में यह बोला जा रहा है, यह कलश माथे का तिलक है कर्ता कर्माधिकार के। क्या कहा? दिस कलश इज एवरीथिंग। इस कलश में यह बोला जा रहा है जिनमें व्याप्य व्यापक संबंध घटित होता है, क्या उनमें ही कर्ता कर्म सिद्ध होता है। जो व्यापता है, गांव की भाषा में मैं क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो घुसता है उसमें वही उसका कर्ता हो सकता है, घुसने वाला कर्ता होता है। अगेन अगेन अगेन। आइए 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 बेटा, आपको हमने पढ़ाया 10-20 दिन, कैसा लगा आपको? कैसा लगा? कोई अच्छा तो बोलो ना। अच्छा बोलो। नहीं, मुझे मेरा उदाहरण आगे बढ़ाना है। और तो क्या बात है? अच्छा लगा। मैं कैसा हूं वैसे इस न्याय से? अच्छा तो बोलो ना। अच्छा बोल रही है वैसे, चलो ठीक है। हाँ अच्छा, बाहर जाने के बाद अब थीम को समझे। हाँ, थीम को समझे। बाहर जाने के बाद मैं आपको कुछ कहूं, बेटा तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम एक काम करना, ऐसा करना, वैसा करना। मैं आपके एक बड़े डिसीजन की बात करूं, कुछ बड़े डिसीजन की बात कर रहा हूं मैं इतना ही नहीं कह रहा हूं तुम यहां नहीं यहां से चलो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ जीवन के बड़े डिसीजन की बात कही, तुम ऐसा करना। तुम्हारा उत्तर क्या होना चाहिए? क्या होता है? सोचकर बताऊंगा, आप कह रहे हैं। सोचकर मतलब क्या करके? विचार करके मतलब क्या करके? टर्न कब होता है फोन का आपके? वीकली टर्न फ्राइडे, मतलब मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी, क्योंकि फ्राइडे को मैं मम्मी पापा से बात करूंगी और फिर आपको सोचकर बताऊंगी। सोचने का भी अर्थ यही होता है, राइट? सबको जम रही है। आप कमाल करते हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं रहा है इसमें। आपकी, हम इतने क्षेत्र से नजदीक होने पर भी आप पर चलती आपके माँ बाप की है। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। और यह न्याय क्यों है? क्योंकि माँ बाप आप में घुसे हैं, आप में व्यापक है वे। आप समझ रहे हैं? वे तन्मय है थोड़ी देर के लिए। क्या शब्द का प्रयोग टीका में आया था? कौन सी गाथा की टीका थी? 99 थी क्या? 99वीं गाथा की टीका में तन्मय शब्द आया। जो तन्मय है, जो उसमय है। लिसन लिसन, अब थोड़ी देर के पहले आप हंसे थे, आधे मिनट पहले मैंने कहा था माँ बाप इसमें घुस गए हैं। उसको वर्बल भी मीनिंग निकालू। क्यों माँ इसमें घुसी नहीं थी? क्या घुसी थी कि नहीं? अरे बोलो ना। नहीं समझ में। जब गर्भ बढ़ता है जब, क्या कहा? माँ का एक एक खून की बूंद, माँ के खाने का एक एक कौर, वो किस रूप परिणमित होता है? बच्चे के विकास रूप परिणमित नहीं होता क्या? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? चलिए, मैं तो माँ की बात करी, अभी और थोड़ा पास में। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ना मैंने पकड़ लिया? हाँ, आप सो रहे हो क्या? नहीं ना, अच्छा, हो सकता है। छद्मस्त ज्ञान ऐसा ही है, क्या कर सकते, कभी बोलने में कुछ आ जाता है। नहीं तो इस ज्ञान की अदिव्यता क्या रहेगी फिर? हर एक विद्वान को भूलना जरूरी है मंच से, और नहीं भूलता है तो जानबूझकर उसको भूलना चाहिए कुछ छंदो श्लोकों को, ताकि लोगों के दिमाग में जो खुमारी चढ़ रही है, किसकी खुमारी चढ़ रही है? एक गायक भाव की छोड़कर और की खुमारी चढ़ने लगती है। ये भी पढ़ना, वो खुमारी उतरना बहुत जरूरी है। भाग्यशाली है वे विद्वान जिनके जीवन में सहज ऐसे भूलन से स्खलन से होते हैं। एक अवसर वहां पर आता है हमको, ये हमारा जीवन नहीं था। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये कहा, चलती किसकी है इस पर, इस बच्चे पर, इस बहन पर चलती किसकी है? माँ बाप की। हमारी नहीं चलती है। ऐसे भी हुआ होगा, पाला पोसा होगा यशोदा ने, पाला पोसा होगा यशोदा ने, पता भी नहीं।
इस सम्राट को पता ही नहीं कि हमारे मां कौन है और पिता कौन है। आज भरी युवा अवस्था में उनको इतना ही पता चले, आज ये आ रहे लेने कहा आपके माता पिता आ रहे हैं, उस दिन उसको पता चले कि ये हमारे माँ बाप नहीं है, वे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? आकर्षण खूब रहने पर भी समझदारी तो यही कहती है, दुनिया भी यही चाहती है। वह अमानत थोड़ी देर के लिए दी गई थी, लौटाई उसी को जानी चाहिए जो रग रग उस रूप कभी परिणमित हुआ था, और भावनाएं भी उनकी जुड़ी है। आप समझ रहे हैं बात को? उदाहरण बेकार है, सिद्धांत अच्छा है, थोड़ा पकड़ने का प्रयास करो। नर्सिंग होम है, क्या है? मैं अवॉइड कर रहा हूं कुछ वर्ड्स को बोलने का, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नर्सिंग होम है और कहना चाहिए गर्भावस्था में है एक महिला, उसको कहते हैं आज संतान होने वाली है। अचानक भूकंप हो रहा है वहां पर, एक सीन को विचार करो, भूकंप आने लगा, बिल्डिंग गिरने लग गई, बच्चा हो गया। वो हिलती देखकर उसको पहला विकल्प क्या होता है? एनीवन? उसने आंखें मोड़कर यह हुआ देखा, पास में कौन दिखा उसको? जच्चा को कौन दिखा? जच्चा बच्चा समझ में आता है? जच्चा को, वो माँ को जिसने अभी जन्म दिया है, वो बच्चा और वो माँ जच्चा, समझ में आता है? क्या आपको जच्चा? हाँ ठीक है, चलिए सुनिए 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 सुनिए, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वस्तु स्वरूप का, वस्तु स्वातंत्र का निर्णय किए बिना हमारे जीवन का दुख दर्द मिटता नहीं। आंसू पोंछने वाला कोई बाहर का तत्व नहीं होता है। कायर और बेबस लाचार है वे लोग जो थोड़ा सा टीवी देखकर, थोड़ा सा इसके उसके साथ बात करके, मतलब एक जो अपना जेन्युइन सॉल्यूशन था उसको भूलकर यहां वहां की बात करते हैं वे, समझ में आता है? जो क्षणिक औषधि की खोज में लगे रहते हैं और वो काम तो उनका होता नहीं। जच्चा ने बच्चे को जन्म दिया है, एवरीथिंग इज गोइंग टू क्रम्बल डाउन नाउ, डिजास्टर अहेड। आंख उठाई जच्चा ने, पास में कौन है? अरे यहां नहीं, बच्चा तो यहां है। यहां कौन है चेयर पर? फिर आप नहीं समझ रहे वस्तु विज्ञान को। उसकी मां बैठी है वहां पर। कौन बैठी है? मां बैठी है। जच्चे की मां बैठी है। ज्यादा मत करो बार बार। आप समझ रहे बात को? बात को सब समझ रहे हैं? केयरिंग 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 की बात कर रहा हूं मैं, केयरिंग। और सचमुच केयरिंग की भी बात नहीं करनी है। चलती उसकी है जो घुसता है, घुसने की ताकत रखता है परद्रव्य में, जो तन्मय होता है, जो संक्रमित होता है, उस रूप अपना जीवन ढालता है, वो करेगा। फिर वो करेगा जो बहू स्वयं को ढालेगी नए घर रूप, फिर वो भी करेगी इस घर का हर एक निर्णय को करेगी, भोगे भी फिर ये। कितने जन समझ रहे बात को? आंख उठाकर देखा, कौन है इस तरफ बैठा? मां। मां को कहा दबी आवाज में, क्या कहेगी दबी आवाज में? मां बच्चे को ले जाओ। मां क्या कहेगी? तुम्हें तुम्हारे बच्चे की इतनी केयर है, समझ रहे होंगे, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, आखिर तुम भी तो मेरी बच्ची हो। ये मैं मोह बढ़ा नहीं रहा हूं आपको संसार जगत का। थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है, फिर आज सब चेटने लग जाए, हमको मम्मी को बात करनी फोन पर, मम्मी को बात करनी फोन पर, आफत खड़ी हो जाएगी। तो चलती किस पर है? ये मैं तो आगे की बात कर रहा हूं। आप हर डिसीजन सिक्योर रखते हैं मां बाप के लिए, और जो लोग मां बाप को डिसीजन सिक्योर नहीं रखते हैं वे तो गद्दारी ही करते हैं, और उसका फल तो, अच्छी भाषा में बोलो जल्दी, उनका फल देने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। प्रकृति
फल दे देती है। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ऑपरेशन को चुस्त कर रहा हूं। यदि मां और बाप में कोई बात हो जाए, दुनिया के सामने आप तो मां बाप की धाक दिखाते हो, कदाचित ज्यादा बाप की, लेकिन यदि मां बाप के बीच में ही कुछ अनबन हो जाए, कुछ बात हो जाए, भला आप किसका पक्ष लेंगे? नहीं बोलो तो भी मां का पक्ष क्यों आता है? क्योंकि मां अपरूप हुई थी। अब सब समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं? अधिकार उनका चलता है, कर्ता वो है जो घुसता है, संक्रमित होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आगे की गाथाओं का मैं सार कह रहा हूं, आगे की गाथाओं में मैं बढ़ रहा हूं। तो फिर ऐसा क्यों कहते? जब कुमार घुसा नहीं है तो ऐसा कहते क्यों है? फिर कहते क्यों है? कुमार ने घड़ा बनाया, कहते क्यों है? उपचार, वो यार है ना, क्या कहा? ये वो गाथा है 105वीं, जिसमें निमित्त को उपचार कहने का साफ साफ उल्लेख है। इससे हमने भागों में परिभाषा बनाई है, जो कार्य रूप तो स्वयं नहीं परिणमता, लेकिन जिन पर कार्य के करने का आरोप आता है, अनुकूलता का संयोग बना है। आरोप मूल शब्द यहाँ का है, टीकाकार ने मूल शब्द डाल दिए। भले ये निमित्त होगा, ये उपचार है, इसको कर्ता कहना, परमार्थ ऐसा नहीं है। टीका पढ़ लेना चाहिए। उदाहरण की तरफ फिर आइए। मां बाप खड़े, विचारणीय बात तो आज ये हो गई है, हर जगह बाप का नाम क्यों लिखाती है, क्यों लिखाता है? फिर क्या कहा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? हर एक जन अपने बाप का नाम आगे लिखाता है। यहां का ट्रेंड मुझे पता नहीं है, महाराष्ट्र का तो यही ट्रेंड है। ऐसा नहीं चलेगा कि फला जैन, राम जैन, ऐसा नहीं होगा। होगा महाराष्ट्रियन लिखेगा राम दशरथ जैन। मैं तो बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? समझे 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 समझे। प्रश्न ये आज पैदा हुआ है कि जब मां की इस पर चलती है, मां बाप के बीच में बाप का नाम सब जगह क्यों लगा रहा है? क्या बात है इसमें? ऐसा क्या है? सब जगह क्यों करता है? इसीलिए तो करता है क्योंकि उसका ज्यादा अधिकार नहीं चलता। नहीं समझे? जिसको बताने की आवश्यकता पड़ती है दुनिया में, उसी को फोकस किया जाता है। आई मीन टू से अगेन, शायद मैं उदाहरण को बहुत अच्छे से पुट अप नहीं कर पाया। अगेन, आप लोगों ने आपके घर बेटा चांदी की थाली है? सच्ची बोलना, मेरा कोई दूसरी बात नहीं है। चलो, हाँ। उस पर नाम क्या लिखा है? पापा का नाम लिखा है। अरे मैं उदाहरण गड़बड़ हो जाएगा फिर, अब गलत नहीं मानना कोई बात को। ओके, पापा का नाम लिखा है उस थाली पर। थाली किसकी है? वो किसी के भी पास लेके जाओ, किसी के भी पास लेके जाओ, वो थाली तो चांदी की ही है। और क्या है? जो ऊपरी नाम है वो तो हट जाते हैं। जब करेला बाजार से लाते हैं तो पानी में डालने से आधा रंग तो ऑफ हो जाता है। वो उसका नहीं होता है, वो मुलम्मे का होता है, कुछ गया नहीं है उसका। कितने जन समझ रहे बात को? जब आगे में डाला जाएगा तो तुम्हारा नाम तो कहाँ रहेगा? भरत जी माथा ठोक रहे वहां पर। समझ रहे? ये तुम इस नाम की बोल रहे हैं। भरत जी समझ में आ रहा है आपको? कौन से घर वाले की बात नहीं करो, घर वाले वैरागी की। वो आज गए हैं, लिख रहे थे अपने रत्न से, लिख रहे थे। क्या लिखते जानते हैं आप? चक्रवर्ती क्या लिख रहे थे जानते हैं? क्या लिखते हैं? नोट देखिए आप लोगों ने, पैसे की नोट तो देखी ही होगी। वहां पर एक नोट होती है, नोट ये नहीं है नोट, पत्ता जो दिख रहा है आपको। नोट तो वो है जो बीच में लिखी है, नोट उसको कहते हैं नोटिस। आई प्रॉमिस, वो नोट है, एक नोट। उसी प्रकार एक नोट लिखता है वो वहां पर, मैं मिस्टर भरत सन ऑफ आदिनाथ, आई प्लेज, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ये पहले तो अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र करता है पूरा वहां पर, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतना। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए जितना कुछ कर सकता हूं। ओथ
यह हमारी परंपरा है। और भरत जी को भी कसौटी पर बोलो चढ़ना पड़ेगा। यहां पर तो हर एक को चढ़ना पड़ता है। तुमने पद लिया है तो तुमको चढ़ना पड़ेगा। जिसने पद ही छोड़ा है, निरापद मार्ग अंगीकार किया है, उसको कहां चढ़ना पड़ेगा? समझ में आता है? थाली पर क्या लिखा है वैसे? आइए प्रकरण पर। थाली पर कभी भी चांदी की थाली ऐसे किसी ने पढ़ा है? चांदी लिखा। अरे यहां पर जो पोपटलाल नाम लिखा है थाली पर, वो तो इसकी तरफ संकेत करता है कि पोपटलाल नाम का कोई एक अज्ञानी जीव, अच्छे शब्द का चयन कर रहा हूं, अज्ञानी जीव इसको अपना मानता है, इतना ही वो सिद्ध करता है। और चांदी की थाली तो इसलिए लिखने का अवसर नहीं पड़ा क्योंकि जो दुनिया जानती है उसको क्या बोलना, और दुनिया जानती नहीं है जिसको, उसको उजागर किया जाता है। इसलिए दुनिया में ये प्रचलन चल पड़ा। घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। प्रसिद्ध उसको किया जाता है जो किसी के ज्ञान में नहीं हो, जो सबके ज्ञान में हो, सब जानते हैं, उसका जिक्र नहीं किया जाता, कोई जरूरी नहीं समझता। क्या कहना चाहते हो? घड़ा किसका है बेटा? मिट्टी का है। कौन बोलता है? देखो घड़े की तरफ देखो एक बार। उस रूप जो परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है। तो लोक में ऐसे क्यों कहते हैं? एक शब्द का प्रयोग किया, बोलिए। उपचार है, ये सब उपचार है। कैसा उपचार ये सब? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई राजा, आगे की गाथा की तरफ मैं आ चुका हूं, तीसरी गाथा। जिस प्रकार एक राजा लो दिमाग में, उदाहरण मैं मेरा अपना सेट करता हूं। कितनी देर चलेगा भाई साहब? 10 बजे तक चलेगा? पेशेंस है आप लोगों का? आपके कार्यक्रम होंगे ना आगे पीछे, है क्या? तो फिर मैं देखते हैं, चलो। वैसे कहाँ तक आया था? राजा। एक राजा का उदाहरण लो, दिमाग में लाओ। राजा सो रहा है, अटपटा लग रहा है आपको? राजा भी कभी सोता है? आपको लग रहा है? राजा और योगी दोनों की हालत एक सरीकी होती है वैसे तो। राजा जोगे काके मीत, उनके अपने कोई नहीं हुआ करते। राजा के और योगियों के कोई नहीं हुआ करते। फर्क इतना ही है, राजा रात दिन अहरनिश इसी चिंता में रहता है कि समाज का, देश का कल्याण कैसे हो सकता है। और रात दिन इनको यह चिंता है, योगियों को, बोलो, आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है आखिर। राजा को लगता है अकाल हो गया है तो क्या किया जा सकता है उसके लिए। उनको लगता है छठा गुणस्थान आया है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, आदि। छोड़िए, आइए बात पर। यहां पर कह रहे उपचार कैसा, प्रश्न पूछा किसी ने। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक राजा अपने युद्ध भूमि में जाए बिना, यह कहा जाता है कि आज इन्होंने इनको परास्त कर दिया, और यहां पर तो कोई राजा दिख ही नहीं रहा है हमको। अब कितने जन समझ रहे हैं? ना, राजा तो चेस भी नहीं खेल रहे घर पर। क्या कहा? चेस तो आज की भाषा है, कल की भाषा क्या है? शतरंज। शतरंज शब्द कैसे बने जानते? चतुरंगी सेना। बिगड़ते बिगड़ते शब्द अपने रूप बदलते रहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 4 प्रकार की सेना होती है। पैदल वैदल आप देख लेना इसको, सब साहित्य सब समझ लेना। बिगड़ते बिगड़ते ये वर्ड बना शतरंज। शतरंज भी नहीं खेल रहे जी घर पर, सो रहा है। फिर भी आरोप क्या किया जा रहा है? राजा हार गया, राजा जीत गया। हमको कोई क्रिकेट का फीवर भी नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं तुम हार गए जबरन। हम कहां से हारे? समझ रहे मेरी बात को?
जिस प्रकार लोक में उपचार किया जाता है, राजा जीत गया, राजा हार गया, राजा का वहां होना जरूरी नहीं है, फिर भी पूरा जो प्रकरण आएगा, कथन चलेगा, वो राजा के ही नाम से चलता है। राजा को उसमें कुछ है नहीं योगदान, राजा होता तो बच भी जाता, आदि 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 आदि। ठीक उसी प्रकार, बोलिए, बात को पूरा करिए, कोई सिद्धांत, वर्ड टू वर्ड। चलिए जल्दी जल्दी, हाथ ऊपर चाहिए, हाथ ऊपर चाहिए, नहीं तो हैंड्स अप किया जाएगा फिर। चलिए जल्दी बोलो, पूरी करो बात को। आरोप आया है, आत्मा ने कुछ किया नहीं है, मतलब तीर्थंकर प्रकृति आत्मा ने नहीं बांधी है। कल की भाषा में, कल सुबह की भाषा में उपचार मात्र आया है, वो तो बेचारा यहां पर आत्मा उस समय में, बात को पूरी करो कोई जल्दी, वो तो भावना बह रहा था यहां पर कि सबका कल्याण हो। तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है जानते हैं आप? कैसे बनती है बताना? बस इसी को तो दिक्कत है, कह रहे यहां पर। अब समझ रहे बात को, कह रहे लेकिन उपचार है ये सब, उपचार के कथन चलते हैं ऐसे, पकड़ में आता है। जबकि जीव ने घुसकर फ्रॉम द फर्स्ट मिनट, क्या बात है, कुछ बात है, नाश्ता बहुत अच्छा बना था, आई मीन रोज से अच्छा बना था। धर्म के लिए निकाला गया द्रव्य, क्या कहा? यदि व्यक्तिगत प्रयोग में ले, उसका एक शब्द बोलो, निर्माल्य सेवन। मैं सभाओं में कहता हूं, धर्म के लिए निकाला गया समय, धर्म के लिए निकाला गया समय, 2 घंटा हम धर्म करते हैं, और उस समय में हम यहां वहां कुछ भी काम करें, बात को पूरी करो, भगवान के नाम पर। समझ में आता है? जो अर्घ भगवान के नाम पर समर्पित होना था, उसका और विषय कथा में प्रयोग करना, भैया इसका फल क्या होगा? क्या कहा? रिपीट करोगे? कर लीजिए। हाँ, यहां पर किसमें घटित करना है अपने को? द्रव्य मीन्स हमारे पास और कोई द्रव्य भी तो नहीं है, बोलो, हमारे पास कौन सा द्रव्य है? समय। आइए प्रकरण पर। जैसा उपचार राजा पर किया, राजा हारा, राजा जीता, जबकि राजा का इसमें कुछ नहीं है, वो आर्मी की बात है। वो तो हमारा जैन शासन कहता पुण्य पाप बंद भी इसको होगा, अनुमोदता है ना, कारिता आदि आदि आदि। लेकिन कहते परमार्थ से इसने कुछ नहीं किया। ठीक उसी प्रकार जीव कर्मों को नहीं बांधता, कर्म जीव के भाव नहीं करते। कोई एक दूसरे में संक्रमित हो तब तो ये बात हो, घुसे तब तो ये बात हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस न्याय से ये बात सिद्ध हुई, जीव ना कर्म बांधता है। ध्यान रखना, जीव और पुद्गल के कर्तृत्व के निषेध में बीवी बच्चा शरीर मकान दुकान की तो बात ही नहीं ली है, औकात ही नहीं है, शरीर का कर्ता नहीं, ऐसा बात ही नहीं चल रही है। यहाँ पर द्रव्य कर्म की ही बात उठा रहे, द्रव्य कर्म की हर जगह। हालांकि द्रव्य कर्म कहकर द्रव्य कर्म भाव, द्रव्य कर्म और नो कर्म तो लेना ही चाहिए। कितने जन फॉलो कर? क्योंकि कल बात आई थी, शरीर तो सुख दुख में वैसा कारण भी नहीं है। कल क्या बात कह रहा था एक जन सॉलिड प्रेजेंटेशन में, कौन बोलेगा? मैं ये कल कह रहा था, एक नो कर्म है शरीर। क्या है? शरीर नो कर्म है, ईशत कर्म है। सुख दुख में उसका कोई योगदान नहीं है। यदि निमित्त रूप से भी सुख दुख में योगदान होगा तो द्रव्य कर्म का है, नो कर्म का नहीं। लूला लंगड़ा होने से कोई दुखी नहीं होता, माँ बाप मरने से, प्रॉपर्टी छीनी जाने से, सब कुछ मिट जाने से, ज्ञान लुट जाने से भी कोई दुखी नहीं होता। अपनी संपत्ति लूट जाने से, कौन सी संपत्ति? जिसके उत्तराधिकारी हम ही हैं, वह सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। सम्यक ज्ञान, समझ,
जिसको मैं कहता हूं, बोलो, समझ हमारा भगवान है, भगवान। इससे हमारा काम बनेगा। ये कोई नाम का भगवान नहीं है, ये हमारे काम का भगवान है। हर एक काम हमारे समझ से ही सिद्ध होंगे। करता नहीं है, बांधता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। किस प्रकार, एक उदाहरण दिया और एक 5वीं गाथा में, जिस प्रकार प्रजा के दोष और गुणों को राजा के दोष और गुण कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार समझना। और एक उदाहरण दे दिया, लगे हुए 2 राजाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? प्रजाजन के गुण देखकर, क्या नाम लिया था कल मैंने, कौन, जय कुमार, जय कुमार की धार देखकर, जय कुमार की ताकत देखकर, बोलो, भरत जी की महिमा आती है। भरत जी, ये सेनापति कितना स्ट्रॉन्गर है। गुण और दोष प्रजा के देखकर, राजा के दोष और गुण है वे, ऐसा कहा जाता है। बच्चों के दोष और गुण देखकर ये माँ बाप के दोष और गुण है, ऐसा कहा जाता है। परमार्थ से ऐसा है नहीं। इस उपचार की भी ताकत समझना चाहिए। लेकिन हमको कितने जन फॉलो कर रहे? कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हुई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। बाई को यदि रोटी करनी है, बोलो, तो उसको स्वयं को गुथा जाएगी पहले, फिर तवे पर भी चढ़ना पड़ेगा। यदि कुम्हार को घड़ा बनाना है तो कुम्हार को, बोलो, रौंधा जाएगा पहले कुम्हार, फिर अवा की भट्टी में तपाया जाएगा। वो कुम्हार कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है जो व्यापक ही नहीं है उसमें? आप समझ रहे बात को? वैसे घड़े का भोक्ता कौन है? लोक में क्या कहते हैं? आपके खनियादाने में क्या कहते हैं? घड़े का भोक्ता कौन है? पानी पीने वाले। कौन? पानी पीने। घड़े का कर्ता कौन है? कुम्हार, ऐसे लोक में कहते हैं। यहां पर यह विज्ञान यह कह रहा है कि रोम रोम में व्याप्त मिट्टी है। क्या? और भोक्ता कौन है? क्या बोला तू? यहाँ ना क्या बोल रहे तू? सब घड़े का तो सच्चा भोग हम ही ने किया है। तुम क्या कर सकते हैं? क्या भोग किया है तुमने? सब दिन में हम 10 लीटर पानी पी जाते हैं, लगभग हम ही खत्म कर लेते हैं। सुनो, लिसन, वस्तु का स्वरूप देखिए, वस्तु का स्वरूप। अच्छा, तू इतना भोग करता है और किसी को कुछ कहना है? साहब मुझे भी कुछ कहना है। तो कौन बोल रहा है? साहब जितना भोग हमने किया है इसकी तो औकात ही नहीं। ये तो 1-1 घंटे के बाद आता था भोग करने को, झूठी बातें बनाता है। एक समय भी हमारा भोग छोटा नहीं है। सच्चा भोग तो हमने किया है, पानी ने भोग किया है। कितने जन समझ रहे हैं? अथवा घड़ा कहेगा भोगा हमने। घड़ा क्या कहेगा? अब पानी की बात कर रहे, वैसे पानी को भोगने की बात है तो ये तो घड़ा कहेगा तुमने 10 लीटर पिया है, हम निरंतर पी रहे हैं। भोगा हमने है पानी को, तू क्या भोगता है? रात दिन हम रहते हैं उसमें। अब पानी यदि बोलने की नौबत आए और किसी को कुछ कहना है, हाँ साहब हमको भी कुछ कहना है। अब कौन बोलेगा? आज पानी को कौन भोगा? कुम्हार गया, तुम्हारा घड़ा गया। आज और किसी को कुछ कहना है? आप सोच नहीं रहे ना? पानी कहेगा, रे बच्चे तुमने कितना भोगा, जब से डाला है तभी तेरा जन्म ही अभी हुआ है। हमारे तो जन्म की कल्पना ने, हम तो उसी के साथ है। सच्चा भोग तो हम करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? सही मायने में कर्ता भोक्ता वो वही वस्तु है। उस वस्तु का जो कभी कभार भोग करे वो कैसे हो सकता है? कह रहे व्यापक घुसना चाहिए उसमें। जिसको घुसने की तैयारी है 2 द्रव्य में, एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी जो हमको पढ़ाया जाता था स्कूल लाइफ में। बेटा आप थोड़ा सा, चलो ठीक है, ओके। हमको एक कहानी पढ़ाई जाती थी। किसी ने ऐसी एक तमन्ना करी कि मेरी मन सभी मुरादें पूरी हो जाए।
तो उसने कहा मैं जहाज छू लूं सब सोना हो जाए। याद आ रही कहानी? सुनिए, अपना तो वस्तु स्वरूप का प्रेजेंटेशन चल रहा है, इसको हाथ लगाओ। कुतूहल कब तक होता है? कुतूहल कब तक? कुतूहल की भी अपनी अपनी एक सीमा है। लड़की को पूछ करना चाह, लड़की ही सोने की हो गई। पानी पीना चाह, पानी भी सोने का हो गया। यदि सच्चा भोग करना है तो उस रूप होना पड़ेगा। जैसा वो परेशान हो रहा है ना, तुम्हें यदि बीवी बच्चों का, गाड़ी बंगले मोटर का, घर का भोग करना है तो तुम्हें एक बार ही सही, बोलिए, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पुद्गल रूप तुमको होना पड़ेगा। चैतन्य मूर्ति, भगवत मूर्ति को तिलांजलि देकर तुमको जड़ होना पड़ेगा। जड़, अपनी सत्ता का नाश, अपनी गिरवी रखना। यहां पर तो इज्जत भी गिरवी नहीं रखना चाहता, अब कह रहे आखिरी वस्तु को गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया। ये 5 गाथाओं का भाव, इसके जरिए वस्तु स्वातंत्र्य इस महासिद्धांत पर खड़ा होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, करने के लिए उस रूप होना पड़ेगा। और होता ही अज्ञानी, मानता है, और जितना दुख सामने वाला भोगता है उतना दुख ये भोगता है। कीप सेफ डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस नहीं होगा 2 द्रव्य में, आगे की गाड़ी ठुक जाएगी तो तुम भी ठुक जाओगे। फिर इतना अंतर तुम्हें रखना चाहिए था, इतना अवसर तुम्हें चाहिए था। नुकसान होता तो आगे की गाड़ी का होता, तुम्हें ब्रेक के अवसर तुम्हारे होने चाहिए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।